वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन प्रज्ञा ऑनलाइन क्लासेस। अब आपको देखिए 11th के लिए मैंने आपको चैप्टर शुरू किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया था किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने प्रपोज किया, फिर 3 किंगडम हैकल, फिर आपका 4 किंगडम पॉपुलेंट, 5 kingdom classification, most important, most acceptable classification that got the 5 kingdom classification, और इसको दिया था आपके RH विटेकर। तो विटेकर क्लासिफिकेशन अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। विटेकर क्लासिफिकेशन देखिए, आपकी जो टोटल डाइवर्सिटी है, टोटल डाइवर्सिटी हमारी है डाइवर्सिटी आपकी टोटल है 1.7 to 1.8 मिलियन। इस डाइवर्सिटी वाले ऑर्गेनिज्म को, ये पूरी ऑर्गेनिज्म को, डाइवर्सिटी वाले ऑर्गेनिज्म को अब हमने उसके सेल कॉम्प्लेक्सिटी बेस पर, इसके बेस पर पहला हमने उसको सेल कॉम्प्लेक्सिटी हमने जब इसको लिया सेल कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमने इन डाइवर्सिटी में 2 टाइप का बनाया, एक प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म और एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म। तो पूरी डाइवर्सिटी को, फुल डाइवर्सिटी को, हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको आपने क्या कर लिया, 2 पार्ट में कर दिया। एक हो गया प्रोकैरियोटिक और दूसरे हो गए यूकैरियोटिक। इसको कहते हैं सेल कॉम्प्लेक्सिटी। तो सेल 2 टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वाले, इनको एक अलग किंगडम दे दिया। प्रोकैरियोटिक का मतलब तो प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियन माने न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव प्रकार का होता है, अर्थात न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उसको कहा जाता है प्रिमिटिव। और उनके लिए बना दिया गया एक किंगडम, पहला किंगडम जिसको कहा जाता है मोनेरा। तो मोनेरा इसको दे दिया गया। तो देखिए, इसके लिए आपका कौन सा बना दिया मैंने, मोनेरा। तो देखिए यहाँ पर एक किंगडम बन गया मोनेरा किंगडम। इसमें सब आपके आते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कैसे आते हैं, प्रोकैरियोटिक। इनका न्यूक्लियस इंसिपिएंट प्रकार का होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, तो उसको हमने रखा मोनेरा में। फिर आपका जब आते हैं हम यूकैरियोटिक, तो सबको आपने डिवाइड किया, तो अगला लिया हमने ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी। माने नंबर ऑफ सेल लिया गया, नंबर ऑफ सेल। अब देखिए नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या कितनी है, इसमें क्या लिया गया, सेल कॉम्प्लेक्सिटी। कोशिका का कॉम्प्लेक्स, कोशिका 2 टाइप की होती है कॉम्प्लेक्सिटी बेस पर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के लिए अलग किंगडम हो गया, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो होते हैं उसको ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी बेस पर बताया गया। 2 टाइप के हमने इसको बताया, एक बताया यूनिसेलुलर और दूसरे बताया मल्टी सेलुलर। मतलब क्या है, सिंगल सेल वाले इसमें रखे जाएंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कैसे रहेंगे, सिंगल सेल। यूकैरियोटिक होगी बट सिंगल सेल। कैसा होगा, सिंगल सेल। और यहाँ क्या हो जाएगा, मैनी सेल्ड। से एक से ज्यादा और सब इसमें आ जाएंगे। ये है आपकी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी आधार पर 2 टाइप का, इसमें एक आपका अलग हो जाता है किंगडम, जिसका नाम है प्रोटिस्टा किंगडम आ गया। देखिए
इसके आधार पर तो सेल कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर मोनेरा मिल गया आपको, और ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी आधार पर आपको हो गया, नंबर ऑफ सेल के आधार पर हो गया प्रोटिस्टा। माने प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सिंगल सेल्ड होते हैं। अब इसके बाद ये मल्टी सेलर जो होता है मैनी सेल्ड होते हैं, इनको फिर डिवाइड कर लिया। वैसे न्यूट्रिशन मोड सब में लागू होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सभी में लागू होता है न्यूट्रिशन मोड। तो पहला पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, तीसरा पॉइंट ये ले लिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण को जब देखा गया तो देखिए सब में लागू होता है, यहाँ भी लागू होगा, यहाँ भी लागू होगा। माने आपके ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक वेरियस टाइप के होते हैं, लेकिन उसको मेनली इसको हमने डिवाइड किया न्यूट्रिशन बेस पर, इसको हमने डिवाइड किया 3 फॉर्म में। न्यूट्रिशन बेस पर इसके 3 पार्ट बनाए मल्टी सेलुलर। एक होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या है, फोटोसिंथेटिक, दे प्रोड्यूस ओन फूड, वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक हमने इसमें ऑटोट्रॉफिक किया और इसके किंगडम बना प्लांटी, प्लांटी किंगडम हो गया। और हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्बिव, कौन से हुए, हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्बिव, हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्बिव मतलब न्यूट्रिशन टेक फ्रॉम अदर बट अब्सॉर्ब नॉट इंजेस्ट, उनको किंगडम बनाया, उसके लिए कहा गया फंजी किंगडम। और फिर आपका हेट्रोट्रॉफिक इंजेस्टिव, हेट्रोट्रॉफिक इंजेस्टिव, हेट्रोट्रॉफिक इंजेस्टिव, हेट्रोट्रॉफिक और इंजेस्टिव माने फूड को इंजेस्ट और डाइजेस्ट करते हैं, तो वो फोटोट्रॉफिक इंजेस्टिव। इसका किंगडम बना आपका एनिमिलिया, यहाँ पर किंगडम हो गया एनिमिलिया। आगे देखिए 5 किंगडम वैसे तो हो गए, आपके 5 किंगडम हो गए। देखिए पहला किंगडम आपका ये हुआ, दूसरा किंगडम आपका ये हो गया, तीसरा किंगडम आपका ये हो गया, चौथा किंगडम आपका ये हो गया और 5वां किंगडम ये हो गया। देखिए 5 किंगडम बन गए, लेकिन उन्होंने जो 5 बनाए इसमें 5 वे को उन्होंने दिया। पहला सेल कॉम्प्लेक्सिटी, फिर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सिटी, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर इसके बाद लिया रिप्रोडक्शन मेथड लिया। क्या लिया, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को भी लिया गया, रिप्रोडक्शन मोड एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एसेक्सुअल सेक्सुअल, और एक लिया गया फाइलोजेनेटिक माने वही इवोल्यूशन, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन बेस, इवोल्यूशन। ये 5 उन्होंने सिस्टम लिए और इन 5 वे के आधार पर ही फाउंड द 5 किंगडम। एक सेल कॉम्प्लेक्सिटी रखा उन्होंने, फिर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी को रखा, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसी में इकोलॉजी भी हो जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए सेल कॉम्प्लेक्सिटी में 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जिसकी सेल प्रोकैरियोटिक है माने उसमें प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोइड आकर बट नॉट 2 न्यूक्लियस, इनके पास 2 न्यूक्लियस नहीं होता है और इनके पास 2 न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक को फिर उन्होंने आपको भेजा सेल नंबर बेस पर, यूकैरियोटिक है क्या ये, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है सिंगल सेल वाले, जैसे अमीबा, पैरामीजम। मल्टीसेलुलर मैनी सेल। न्यूट्रिशन, सभी को न्यूट्रिशन वे में उन्होंने रखा, सभी को न्यूट्रिशन वे में रखा। ऑटोट्रॉफिक,
ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या हुआ, they produce own food, they synthesize own food by sunlight, presence of sunlight, by the CO2 and water, called autotrophic. फिर आप कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, तो एक होते हैं एब्जॉर्बिव हेट्रोट्रॉफिक, एब्जॉर्बिव हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है दे टेक फूड फ्रॉम अदर बट अब्जॉर्ब करते हैं, इसमें मशरूम, राइजोपस, ईस्ट ये सब आते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपके हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफिक, इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफिक माने फूड को ये इंजेस्ट करते हैं तो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फूड को इंजेस्ट देन डाइजेस्ट तो ऐसे वाले कहलाते हैं इंजेस्टिव। तो इसमें आपका एनिमलिया आता है। तो देखिए अब वहाँ पर उन्होंने किंगडम से इसके लिए क्या बनाया, किंगडम, मोनेरा किंगडम। तो इसके लिए क्या बन गया, मोनेरा। और यहाँ पर गए तो इसके लिए बन गया प्रोटिस्टा किंगडम। इसके लिए क्या बन गया, प्रोटिस्टा किंगडम। फिर यहाँ गए तो इसके लिए बन गया आपका प्लांटी किंगडम। इसके लिए क्या हो गया, प्लांटी। और फिर इसके लिए गए तो ये हो गया फंगी। और इसके लिए गए तो ये हो गया एनिमेलिया। देखिए आपके पांचों किंगडम यहाँ बन गए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने क्या देखा, रिप्रोडक्शन मोड। इसको इकोलॉजी बेस पे भी जाते हैं तो इनको कहते हैं प्रोड्यूसर, इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। इनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर। और इन्हें क्या कहते हैं, डिकम्पोजर। अगर हम इसको इकोलॉजी बेस पे देखें, इकोलॉजी के आधार पर, तो इकोलॉजी भी यहाँ पर आ जाती है। तो इसको कहते हैं प्रोड्यूसर, इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर। और इसे कहते हैं कंज्यूमर। जो एनिमल है वो कंज्यूमर हैं और जो फंगी हैं वो डिकम्पोजर हैं और जो आपके ऑटोट्रॉफिक हैं वो प्रोड्यूसर है। ये इकोलॉजी बेस है। अब रिप्रोडक्शन में देखा जाता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। देखिए मोनेरा में मेनली एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल इज रेयरली। इसमें मोनेरा में सेक्सुअल इज रेयरली। यहाँ पर भी सेक्सुअल उतना अच्छा नहीं होता है, प्रोटिस्टा में बढ़ पाया जाता है सेक्सुअल। और फिर इसके बाद सभी में सेक्सुअल ही मेन हो जाता है, एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिडक्शन हो जाएगा इनमें, प्लांट और एनिमेलिया में। जैसे जैसे आप जाएंगे मतलब एसेक्सुअल रिडक्शन एंड सेक्सुअल एडवांस होता जाएगा, सेक्सुअल डेवलपिंग होता जाएगा। ये प्रोसेस आपका आता है। फाइलोजेनेटिक माने क्या होता है, अब ये आपका डेवलपमेंट शो कर रहा है कैसा, ट्री लाइक। देखिए सबसे पहले ये आया, इससे ये डेवलप हुआ, इससे ये डेवलप हुआ, इससे ये डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ, ये डेवलप, इस तरह का ये फाइलोजेनेटिक होते हैं और सबके फॉसिल्स हैं और उसके आधार पर स्टडी की गई। तो ये था व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। तो आपको आएगा व्हिटेकर, डिस्क्राइब द व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। तो आर.एच. व्हिटेकर गिव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन मोड, मोस्ट एक्सेप्टेबल। कौन सा है, व्हिटेकर। व्हिटेकर क्लासिफाइड द 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजी, एनिमेलिया। अब ये 5 किंगडम डिफाइन ऑन द वे ऑफ 5 किंगडम किसके आधार पर बने, 5 किंगडम, 5 किंगडम ड्राइव बाय 5 कैरेक्टर्स। 5 कैरेक्टर से ही ये बने हैं। कितने कैरेक्टर से बने, 5 कैरेक्टर। किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू आर.एच. फैक्टर, आर.एच. व्हिटेकर, अकॉर्डिंग आर.एच. व्हिटेकर। अब वो 5 कैरेक्टर आपके सामने हैं। पहला कैरेक्टर उन्होंने लिया सेल कॉम्प्लेक्सिटी, सेल कॉम्प्लेक्सिटी। पहला फीचर था सेल कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें उन्होंने बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दूसरा उन्होंने लिया आपका क्या, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी,
ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी। फिर तीसरा लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मोड, क्या खाता है, न्यूट्रिशन मोड रखा। फिर क्या रखा उन्होंने, उसका सेक्स, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन उसमें सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और फिर पांचवा हुआ फाइलोजेनेटिक। ये 5 पॉइंट को लेकर उन्होंने 5 किंगडम बनाए थे। 5 किंगडम, 5 चीज। सेल कॉम्प्लेक्सिटी से आपको मैंने बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हुआ, प्रो और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में रखा था उन्होंने, प्रो माने प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और आपका इसमें रखा उन्होंने सिंगल सेल माने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, लेकिन है सब क्या, यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक होते हैं। और इस पर रिप्रोडक्शन में आपका, न्यूट्रिशन में आपको मैंने बताया ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक, और इसमें होता है हेटरोट्रोफिक एब्जॉर्बिव, हेटरोट्रोफिक एब्जॉर्बिव, फंगी वगैरह, हेटरोट्रोफिक एब्जॉर्बिव, और फिर हेटरोट्रोफिक इंजेस्टिव, हेटरोट्रोफिक इंजेस्टिव, फूड को इंजेक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, वो वाले होते हैं। जैसे अपन लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। अब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल, एसेक्सुअल और फिर मेन हो जाता है सेक्सुअल। सेक्सुअल एडवांस फीचर होता है, सेक्सुअल एडवांस रहता है, हायर ऑर्गन में सेक्सुअल रहता है। और इन सब का फॉसिलाइज बेस, फॉसिल एवोल्यूशन बेस, इवोल्यूशन बेस वो कहलाता है फाइलोजेनेटिक। तो जब आपको मैंने क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल बताया था, वहाँ पर बताया था आपको पहले आर्टिफिशियल, फिर आपका नेचुरल, फिर फाइलोजेनेटिक, फिर फिनेटिक। फाइलोजेनेटिक उसका ये था आपका व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन है, RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, RH व्हिटेकर। और इन्होंने कितने किंगडम बनाए हैं, 5 किंगडम, तो 5 किंगडम। और आपको यही अभी का मोस्ट एक्सेप्टेबल है क्लासिफिकेशन, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन कौन सा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, RH व्हिटेकर। अब आपको इन पांचों किंगडम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। पांचों किंगडम में 5-7 आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, तो नोट करेंगे। ठीक, ये था व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। अब आपको 5 किंगडम में डिफरेंसेस करते हैं हम। 5 किंगडम में आपको तो उसके कॉलम करके मैं आपको करा देता हूँ। सभी 5 किंगडम में डिफरेंसेस करते हैं। तो आपको इधर हो गया,
अब ये हो गया आपके करैक्टर्स, जिसपे हमें उसको करना है डिफाइन। ये आपका पहला किंगडम हो गया मोनेरा, ये आपका दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, ये हो गया आपका प्लांटी, और ये हो गया आपका फंगी, और ये हो गया एनिमेलिया। ये 500 किंगडम आपके हो गए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, तो 5 किंगडम आपके सामने मैंने नोट किए। अब आप देखिए, अब इसमें पहले सीरियलाइज करते चले जाएंगे हम। सबसे पहले सेल टाइप, कैसे टाइप की सेल होती है। सेल टाइप, तो सेल देखिए मोनेरा में क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यहाँ कैसी होती है, यूकैरियोटिक। यहाँ कैसी होती है, यूकैरियोटिक। और यहाँ कैसी होती है, यूकैरियोटिक। देखिए आपके चारों किंगडम में यूकैरियोटिक सेल है, सिर्फ एक में प्रोकैरियोटिक सेल है, और वो किसमें है, मोनेरा में। ये तो बस सेल टाइप। अब होता है सेल नंबर लिया जाए, सेल नंबर, सेल नंबर। सेल नंबर उसकी सेलों की संख्या, सेलों की संख्या जब जाते हैं सेल नंबर, यहाँ पर क्या है, यूजुअली यूनी सेलुलर, यहाँ पर क्या है, सिंगल सेल, सिंगल सेल। और यहाँ पर क्या है, यूजुअली मैनी सेल्ड, मैनी सेल्ड मतलब मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। यहाँ भी क्या है, यूजुअली मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। यहाँ भी क्या है, मल्टी सेलुलर। तो अब आप देखिए, सब आपके ये वाला होता है यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, लेकिन प्रोकैरियोटिक रहेगा, लेकिन ये सिंगली सेल रहेगा, और इधर सब मल्टी सेलुलर हो जाएंगे तीन। फिर आपकी बात करते हैं सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल। सेल के ऊपर जो इनवेलप होता है उसको कहते हैं सेल वॉल, आउटर मोस्ट एनवेलप ऑफ सेल कॉल्ड सेल वॉल। अब सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी। मेड अप अगर है तो मेड अप, मेड अप इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीसेकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीसेकेराइड, अमीनो एसिड, पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड। तो यहाँ पर सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी, प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट है तो किसकी बनी होगी, अमीनो एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन, अमीनो एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन, और पॉलीसेकेराइड, नॉट सेल्यूलोज। अब यहाँ पर जाएंगे सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट, यहाँ भी है सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। यहाँ पर मेड अप सेल्यूलोज अगर है तो किसकी है, सेल्यूलोज की है। यहाँ पर नॉन सेल्यूलोज है। और यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, और वो भी क्या है, सेल्यूलोज वॉल, केवल सेल्यूलोज वॉल ही होगी।
और यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट मेड अप काइटिन, काइटिन वॉल होगी, चिटिन, इसे कहते हैं फंगस सेलुलोज, फंगस सेलुलोज वाल है, नॉट सेलुलोज, नॉट सेलुलोज वाल है, सेलुलोज वाल यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसमें अब्सेंट भी हो सकती है, इनमें और इनमें होती है, और यहाँ सेल वाल अब्सेंट भी रहती है। लैक सेल वाल, इनके पास सेल वाल नहीं होती है, एब्सेंट रहती है वाल, इसमें तो एब्सेंट ही रहनी है, और इसमें रहेगी, इसमें रहेगी, इसमें हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, इसमें हो भी सकती है, इसमें होती है, एक में नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में। लेकिन यहाँ बनी किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकन, अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड, नॉट सेलुलोज। ये सेलुलोज की नहीं है, और ये सेलुलोज है, और ये सेलुलोज है, ये काइटिन है। अच्छा, फिर बात होती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होगा? एब्सेंट, एब्सेंट, एब्सेंट होता है, बट पिगमेंट अकर, बट पिगमेंट अकर, बट मे बी पिगमेंट, बट मे बी पिगमेंट अकर, पिगमेंट हो सकते हैं लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इनमें यूजुअली आकर, आकर क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्या, कुछ भी नहीं होता है, वैसे पाया जाता है। इसमें क्या है? प्लांटिक प्रेजेंट, कुछ एक्सेप्शन है, पैरासिटिक, एक्सेप्ट पैरासिटिक, एक्सेप्ट पैरासिटिक प्लांट, जैसे पुष्कटा, पैरासिटिक प्लांट को छोड़ दिया जाए तो सब में पाया ही जाता है क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पर एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यहाँ भी एब्सेंट, दोनों में क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है। फिर आप बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, प्रेजेंट, सब में प्रेजेंट है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, सब में प्रेजेंट है, सिर्फ इसमें नहीं होता है, उसकी जगह पर मीजोसोम रहता है, तो मीजोसोम रहता है। सेल, अब आपकी अगली बात आ जाती है सेल वाल, यहाँ पर सेलुलोज की नहीं होती मोलेरा में, लेकिन पाई जाती है नॉन सेलुलर, पेप्टिडोग्लाइकन, इन सब चीजों की रहती है। अब आप देखिए तो 5 के बाद 6 में आ जाते हैं हम। 6, अच्छा, अब सेल वाल हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस अब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्यू न्यूक्लियस, प्यू न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियोइड अकर, ओइड अकर, यहाँ पर क्या होता है? टू न्यूक्लियस, प्यू न्यूक्लियस, मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सब में सेम रहेगा। यहाँ भी ट्रू न्यूक्लियस है, यहाँ भी ट्रू न्यूक्लियस है, यहाँ भी ट्रू है, वन और मेनी, लेकिन सब में न्यूक्लियस है। इसको छोड़कर इसका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाद बात आती है
न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन ये ऑटो एंड हेट्रो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, वेरियस टाइप के होते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मोड यहीं पर होता है हेट्रोट्रॉफिक, और ये भी जनरली ऑटो और हेट्रो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। लेकिन ये वाले मोस्टली ऑटोट्रॉफिक। ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक हो, पैरासिटिक कुस्कटा जैसे कुछ पौधे हैं, अदरवाइज ऑटोट्रॉफिक है। ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक, ये हेट्रोट्रॉफिक है। और ये हेट्रोट्रॉफिक इंजेस्टिव होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होलोज़ोइक रहते हैं, इंजेस्टिव रहते हैं। ये होलोज़ोइक इंजेस्टिव ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक है। तो ये इनमें सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें केमोट्रॉपिक भी होता है। सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर होता है मैक्सिमम। फिर आता है राइबोसोम की बात करते हैं। ओनली 70 राइबोसोम आकर, और यहाँ पर 70S एंड 80S आकर, यहाँ भी 70S एंड 80S आकर, यहाँ भी वही है 70S एंड 80S आकर, यहाँ भी वही है 70S एंड 80S आकर। देखिए सबके पास 70-80 होते हैं, और मेजॉरिटी यहाँ पर 80 की होती है, माने 80 और 70 के लिए मेजॉरिटी 80 ज़्यादा होता है, 70 कम हो जाता है। 80 मोर 70 लो होता है, यहाँ पर 80 और 70 इस तरह के लिए 80 ज़्यादा रहेगा और 70 लो रहेगा। कौन सा ज़्यादा है? 80 और 70 लो होता है, लेकिन पाए दोनों जाते हैं, पाए दोनों जाते हैं। फिर आपकी बात आती है डीएनए क्रोमोसोम। इसका जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा। डीएनए कैसा रहेगा? डीएनए लीनियर, और यहाँ पर सर्कुलर, बाकी सब में लीनियर है। और यहाँ पर विदाउट स्टोन है, स्टोन नहीं रहेगा, विदाउट स्टोन। यहाँ पर भी विदाउट स्टोन है, विदाउट स्टोन। बाकी सब में स्टोन आकर, ये क्रोमोसोम बनाने में होती है स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन बनाती है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में स्टोन रहता है। अगली बात आती है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में आपका यहाँ पर मेनली क्या रहता है? यूजुअली एसेक्सुअल, सेक्सुअल बाय जीन रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल बाय जीन रिकॉम्बिनेशन। यहाँ सेक्सुअल बहुत कम है क्योंकि मियोसिस एब्सेंट होता है। यहाँ पर एसेक्सुअल है, यूजुअली
एसेक्सुअल, सेक्सुअल आकर, और यहाँ पर तो मोस्टली सेक्सुअल, मोस्टली सेक्सुअल, यहाँ पर एसेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और यहाँ पर मोस्टली सेक्सुअल। तो अब आप देख रहे हैं, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं, सभी के एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल, अब देखिए इनके हम एग्जाम्पल करते हैं। तो अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं, तो इसमें सब क्या आते हैं, मोनेरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया। और इसमें क्या आता है, तो इसमें आते हैं आपके अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, डायनोफ्लैजेलेट, डायनोफ्लैजेलेट, डायटम्स, डायटम्स, डायटम्स इसी में आते हैं। और आपके वो रेप्टाइड सब इसी में बनाते हैं, ये सब इसमें आते हैं। प्लांटी में तो ऑल प्लांट्स, ये आम, नीम, अमरूद, ये सब इसमें आते हैं। ऑल प्लांट्स, कैसा भी प्लांट्स हो वो इसमें आता है। फंगी में आते हैं मशरूम, हम लोग खाते हैं, ईस्ट, राइजोपस, न्यूकर, सिस्टोपस, ये सब इसमें आते हैं। और जब हम एनिमेलिया में जाते हैं तो ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स मतलब जानवर, मानव, सब एनिमेलिया में आते हैं। स्नेक, बर्ड, सब एनिमेलिया में। तो देखिए मैंने 8-10 पॉइंट आपको बताए आपके हर एक फाइलम में। तो देखिए आपके किंगडम, जो 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी और प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा सबसे पुअर्ड है, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा उसी में है, किसमें, मोनेरा में। और मोनेरा के बाद फिर प्रोटिस्टा से हायर है, प्रोटिस्टा से हायर फंगी है, फंगी से हायर प्लांटी है, प्लांटी से हायर एनिमेलिया है। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ 2 किंगडम थे, फिर 3 किंगडम हुए, 4 हुए, फिर 5, और इसके बाद एक और सिस्टम बन गया, डोमेन सिस्टम, जिसमें 6 किंगडम हो गए। तो अभी आपको, अब मैं आपको अगले टर्न से शुरू करूंगा। तो उसमें पहला, अब आपका किंगडम, जब हमारा वही मोनेरा किंगडम, उसको हमने डिवाइड कर लिया डोमेन में, तो आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को डिवाइड कर देते हैं, उस तरह से 6 हो जाते हैं। अब आपको आर्की बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया, फिर माइकोप्लाज्मा, ये आपको मोनेरा पढ़ेंगे। अब हम एक एक का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। मोनेरा में हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो ये कल मैं इनको शुरू करूँगा, आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया, ये आपका, अब मोनेरा चलेगा, फिर आपका प्रोटिस्टा चलेगा, फिर फंगी चलेगा, प्लांटी चलेगा, एनिमेलिया चलेगा। अब इनका ये जो आपने किंगडम पढ़े हैं, अब हर किंगडम को आपको डिस्क्रिप्शन करना है। सेकेंड चैप्टर में आपको फंगी तक का डिस्क्रिप्शन करना है, थर्ड चैप्टर में प्लांटी आ जाता है, फोर्थ चैप्टर में एनिमेलिया चला जाता है। इन दोनों के लिए अलग चैप्टर कर दिया गया, बाकी तीनों को इसी चैप्टर में एनसीईआरटी में कर लिया गया है। तो हम यहाँ पर सेकेंड चैप्टर हमारा बहुत बड़ा चलेगा, करीब करीब 7 आपके लेक्चर 8 चलेंगे। अब आपको, तो अभी 2 लेक्चर मैंने जो बताए वो क्लासिफिकेशन थे। अब आपका मोनेरा कल से हम शुरू करेंगे। मोनेरा के फीचर्स आपके हो गए, हर एक किंगडम के फीचर मैंने यहाँ पर बता दिया, ये 8-10 फीचर हैं। अब हम शुरू करेंगे सीधे सीधे आर्की बैक्टीरिया। तो आपको नेक्स्ट टाइम पर कल आर्की बैक्टीरिया शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपको मैं बराबर बता रहा हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए
7772026 और मेरे को कॉल करके आपकी कोई भी प्रॉब्लम है बायोलॉजी संबंधित उसको दूर कर लीजिएगा। थैंक यू।